नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर सक्ती के ग्राम पंचायत डूमरपारा से है, जहां शुभ मिनरल संचालक प्रतीश कुमार गोयल ने डोलोमाइट पत्थर खदान खोलने की अनुमति मांगी थी, जिसको लेकर जन सुनवाई होनी थी। लेकिन अधिकारी पंच, सरपंच और ग्रामीणों की बात सुने बिना ही चल दिए, जिसको लेकर विवाद हो गया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। जन सुनवाई हुई, जहां पंच सरपंच के पहुंचने से पहले ही अधिकारियों ने निपटारा कर लिया और जब मामले ने तूल पकड़ा तो ग्रामीणों ने अधिकारियों के काफिले को रास्ते में रोककर घंटों बवाल काटा, जिसके बाद अधिकारियों के आश्वासन पर बमुश्किल ग्रामीण शांत हुए। पूरा मामला सक्ती के ग्राम पंचायत डूमरपारा का है, जहाँ इन दिनों जमकर बवाल हो रहा है। दरअसल डूमरपारा में शुभ मिनरल संचालक प्रतीश कुमार गोयल ने डोलोमाइट पत्थर खदान खोलने की अनुमति मांगी थी, जिस पर जन सुनवाई रखी गई थी। लेकिन जब जन सुनवाई में सरपंच सचिव को पहुंचने में कुछ देरी हुई तो अधिकारियों ने उनके बिना ही जन सुनवाई पूरी कर ली और निकलते बने। लेकिन रास्ते में ही पंच, सरपंच और ग्रामीणों का अधिकारियों से सामना हो गया। पंच, सरपंच और ग्रामीणों ने अधिकारियों से उनका पक्ष सुनने की अपील की, मगर अधिकारियों ने इनकार कर दिया, जिसके बाद पंच, सरपंच और ग्रामीण झड़प उठे और अधिकारियों का काफिला रास्ते में ही रोककर नारेबाजी करते हुए जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों के साथ में हूं और इस जन सुनवाई में मैं इस खदान का विरोध करने हेतु आया हूं। और इस जंगल को आसपास देखे होंगे आप लोग आए हैं, इस जंगल को बचाने के लिए इस प्लांट का विरोध करना जरूरी है। इन लोग अधिकारी लोग आते हैं, प्लांट खुलवाते हैं, चल देते हैं। स्थिति भयानक है। उधर आप देखे होंगे रोड में भयावह है, हवा चलती है, पूरा राखड़ उड़ता है, पूरा धूल उड़ता है, कई ट्रक में कई जने मर रहे हैं, रोज बच्चे लोग मर रहे हैं। इसका ध्यान नहीं है शासन को। यहाँ पे 11 बजे का टाइम दिया गया था, 11:30 बजे हम लोग आए यहाँ पे। एडीएम निकल गए थे, अधिकारी निकल गए थे, बाकी अधिकारियों को हम लोग रोक के रखे हैं, बाकी अधिकारी निकल गए थे। ये केवल बिका हुआ अधिकारी लोग थे। इसको खदान वाले लोग ने जानबूझकर जल्दी जन सुनवाई को खत्म कर दिया, 11:30 में ही खत्म कर दिया। ये पूर्णतः एक बिकाऊ प्रतिनिधि और क्या मतलब जो भी अंदर में खरीद के लाए थे वो भी बिकाऊ प्रतिनिधि थे, जो एडीएम थे वो भी हम बिकाऊ बोलता हूं। मैं अनुभव तिवारी, मैं वो एडीएम को बिकाऊ बोलता हूं, क्योंकि हम लोग रोके इनको कि यहाँ पे सरपंच जब अनुमति नहीं दे रहा है, यहाँ जनपद अध्यक्ष आए हुए, वो बीडीसी आए हैं, वो जब अनुमति नहीं दे रहे हैं, उनका नहीं सुना जा रहा है, तो ये बिकाऊ नहीं है तो कौन है? पूरा पूर्णतः यहाँ एडीएम पूरा उनके प्रतिनिधि के तौर पे, खदान वाले के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं और उनका साथ देने के लिए उन लोग पूर्णतः यहाँ पे हम लोग सब घेरे थे। एडीएम साहब थे, चाहते सुन लेते, ग्राम पंचायत के सरपंच के नहीं सुने। अब इससे ज्यादा हमारी महिलाएं आई हैं, यहाँ के पंच आए हैं, इनका किसी का सुनवाई नहीं किया गया। जिनको खदान वाले गाड़ी में भर भर के लाए थे, जिनको यहाँ पे पूरा सेटिंग के साथ लाए थे, उनसे दस्तखत करवा लिया गया है कोरे कागज में, और वही जन सुनवाई में वही खत्म कर दिया गया है। जन सुनवाई में एक टाइम दिया था 11 बजे। 11 बजे के बाद क्या है? 11 बजे के बाद 1, 2, 3 क्या है? 12:30 बजे खत्म, 12 बजे खत्म। ऐसा जन सुनवाई नहीं होता। इस जन सुनवाई का हम लोग पूर्णतः विरोध करते हैं और ये खदान नहीं खुलने देंगे, या नहीं खुलने देंगे। ये नहीं खुलना चाहिए, इतना खुले उसकी में पूरा गांव परेशान है। पूरा डस्ट मन लड़का सांस ले नहीं सका, सियानो मन सांस ले नहीं सका थे। हम 10-10 बजे रथिया जा जाके बंद करवाए हैं, मन बात नहीं माने। अब ये खुली तो गाँव के का हो ही बतावा। हाहाकार मत जाही, अभी तो शुरुआत है, आगे चल के पूरा गांव के गांव बीमारी में मर जाही। ये गलत है का तुमन बतावा? आज जन सुनवाई रही से देखा वो इतना तक नहीं दे है, ना गोरे नहीं है पंच सरपंच मल्ला, और आम जनता ले वो ऐसने रजिस्टर में, कोर्रा रजिस्टर में दस्तखत करवा के खाना खिला के वो भाग गए। हाँ, हम तो बाद में आए हैं, पंच सरपंच मतलब पता नहीं है। अरे आज ग्राम पंचायत डूमरपारा में जन सुनवाई रखा गया था और ऐसे जगह रखा गया है कि हमारे डूमरपारा ग्राम से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर होगा ये, और पूरा जंगल है। आने जाने में भी आदमी को परेशानी होती है। यहाँ तो रास्ता एकदम ऐसा खराब है कि पूछिए मत।
ऐसे जगह में जन सुनवाई किया गया है। और इस जगह का जब निर्धारण किया गया तो इसके बारे में न कोई पंचायत को इतला किया गया, किसी प्रकार का न कोई सूचना दिया गया कि भाई स्थल निरीक्षण के लिए कोई आए। उनके द्वारा मेरे को कोई सूचना नहीं दिया गया कि इस जगह को डिसाइड किया जाए करके। इसके बारे में तो हम लोग पूरा यानी कि विरोध कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और हमारे गांववासी भी खदान के पक्ष में कदापि नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ये खदान है जिसके वजह से हमारे डूमरपारा में इतनी क्षतियां होती हैं। हमारे दीवार तक के फट जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, प्रदूषण हो रहा है, आवागमन का साधन हमारा खराब हो रहा है, हमारे यहाँ का जल स्तर जो है गिरते जा रहा है दिनों दिन। तो पूरा गांव हमारा डूमर पूरा पंचायत पूरा यानी कि पूरा विरोध में है खदान के। हम लोग जस्ट अभी पहुंचे जरूर हैं, लेकिन अब हम आज जहां स्थल तक जा ही रहे थे कि अधिकारीगण उठ के चले गए कि यहाँ का जन सुनवाई खत्म हो गया। अब मुश्किल से अभी समय हुआ ही नहीं है 1 बजे, बताइए। और हमारा जन का नहीं सुने, फिर जन सुनवाई का मतलब क्या रह गया? जनप्रतिनिधि है, मैं गांव का सरपंच हूँ, मेरा नहीं सुना गया और कह रहे हैं कि जन सुनवाई खत्म हो गया। ये तो गलत है सरासर। तो ये भाई शासन प्रशासन का ये अपना जो सेटिंग है ये ऊपर स्तर से किया गया है। गांव के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे मामले में षड्यंत्र के तहत जन सुनवाई गांव से 5 किलोमीटर दूर बीच जंगल में रखी गई, ताकि ज्यादा ग्रामीण मौके पर न पहुंच सके और शांतिपूर्वक उनका काम हो जाए। यहाँ तक कि गांव के पंच सरपंच तक के आने का इंतजार नहीं किया गया, जिसको लेकर पूरे मामले में ग्रामीण और पंच सरपंच अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। जब मामले को लेकर ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया और अधिकारियों पर माइन संचालक के साथ मिलकर जबरन गांव में माइंस खोलने का बड़ा आरोप लगाया, तो अधिकारी भी चक्कर में पड़ते नजर आए। जैसे तैसे अधिकारियों ने ग्रामीणों को शांत करने की पूरी कोशिश की। घंटों चले इस बवाल के बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वो अपना गुस्सा शांत करें, जन सुनवाई फिर से की जाएगी। जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए और घंटों चला बवाल थमा। डूमरपारा में शुभ मिनरल्स के द्वारा जो यहाँ डोलोमाइट माइंस हैं उसमें 4.5 हेक्टेयर के लिए जो है जन सुनवाई आयोजित की गई थी। जन सुनवाई में जो हमारे अपर साहब भी थे और साथ ही साथ जो माइंस के जो भी जो थे इनके जो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो लोग सब थे यहाँ पर। तो मैं जन सुनवाई बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हुई है और संपन्न हो गया है और इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। अभी ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, हम नहीं पहुंच पाए और हमारे बिना ही जन सुनवाई पूरी कर ली गई। नहीं, इसके लिए तो लगातार जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा था। समय भी सभी को निर्धारित की गई थी कि 11 बजे का समय दिया गया था। तो लगातार इसकी अनाउंसमेंट की जा रही थी कि वो जिसको भी आपत्ति करना है या जिसको भी अपना सुझाव देना है वो समय पे आ सकते थे और काफी देर तक इंतजार किया गया। समय कुछ निर्धारित किया गया था कि सर जन सुनवाई की? हाँ, 11 बजे से समय जो निर्धारित किया गया था उसके लिए टाइम लिमिटेशन का ऐसा कुछ नहीं था कि कितने समय तक चलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। काफी विरोध कर रहे हैं, कैसे करेंगे उसको? अब इसका देखते हैं आगे जो भी इसमें आगे जो भी किया जाएगा, आगे इसमें जो निर्णय लिया जाएगा वो उच्च अधिकारी निर्णय लेंगे। अभी जो जिस भूमि पे जन सुनवाई था, जिस भूमि के लिए, उसमें भूदान की भी भूमि है बताया जा रहा है, तो क्या उसके लिए भी वो उनको परमिशन दिया जा सकता है? अब इसके बारे में तो मुझे भी जानकारी नहीं था। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आगे देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है। डूमरपारा में खदान खोलने को लेकर हुए इस विवाद ने प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई प्रशासन ग्रामीणों की राय और इच्छा के बगैर उनके गांव में खदान खुलवाना चाहता था? और अगर हाँ, तो वाकई ग्रामीणों और पंच सरपंचों का विरोध जायज ठहराया जा सकता है, क्योंकि आम जनता की परेशानी और दिक्कतों को कम करने का भार प्रशासन पर ही होता है। अगर प्रशासन ही मनमानी पर उतर आए तो जनता किधर जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। बस्तर, जिसे पूरी दुनिया अब तक नक्सलवाद और हिंसा के नाम से जानती थी, वो बस्तर अब विकास, विश्वास और सुरक्षा बलों की शौर्य कथाओं से पहचानी जा रही है। और ये सब कुछ संभव हो पाया है राज्य में आई सुशासन की विष्णुदेव सरकार की वजह से।
जिनके कुशल और मजबूत नेतृत्व में सरकार न सिर्फ नक्सलियों के मांद में घुसी है, बल्कि बस्तर वासियों के विश्वास को भी जीती है। अब यहाँ लोगों के चेहरों पर दहशत नहीं, उम्मीद और मुस्कान नजर आता है। गृह मंत्री के मार्गदर्शन में डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ, कोबरा, राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयास से दिसंबर से मई माह के बीच 73 मुठभेड़ में 95 नक्सलियों को मार गिराया गया है। वहीं 360 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। शासन की योजनाओं से प्रभावित होकर 288 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने की प्रतिबद्धता जताई है। ये शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का ही असर है कि नक्सली अब समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। माओवादी घटनाओं के कुशल और सटीक जांच के लिए राज्य अन्वेषण एजेंसी एसआईए का गठन किया गया है। वहीं फंडिंग और सप्लाई को रोकने प्रकरणों को एनआई को सौंपा जा रहा है। शासन की नियत नेल्लानार योजना के तहत नवीन कैंपों के पास 5 गांव का चयन कर शासन की जन कल्याणकारी और विकास कार्यों को मूर्त रूप दिया जा रहा है, जिसमें आवास, अस्पताल, पानी, बिजली की सुविधा, सड़क, पुल जैसे कार्य शामिल हैं। बस्तर में अब भय और आतंक का नहीं, बल्कि विकास, सुशासन और सुरक्षा का माहौल है। बदली है धरती, बदला है आसमान। सुशासन के इस दौर में बस्तर को मिल रही है नई पहचान। सरकार की महती योजना जिसके अंतर्गत अयोध्या ले जाकर भगवान रामलला के दर्शन कराना है, हम इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रायपुर स्टेशन से रेल में बैठ करके अयोध्या प्रस्थान कर रहे हैं। वहां जाकर भगवान रामलला के दर्शन करेंगे, अपने को धन्य समझेंगे और इस सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार की योजनाएं आगे भी चलाती रहे। अयोध्या श्री राम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हम हमारी विष्णुदेव जी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं। 500 साल के बाद भगवान अपन रामलला अपन स्थान में ग्रहण करत थे। बहुत अच्छा लगा थे, वहाँ बड़ा खुशी लगा थे। और अयोध्या जात हूँ भगवान के दर्शन करे बार, राम भगवान की। सरकार ने अपनी घोषणा का अमल करना शुरू कर दिया है और रायपुर संभाग से पूरी एक ट्रेन 22 बोगी यहां से अयोध्या के लिए रवाना होने वाली है, जिसका हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी श्री विष्णुदेव साय जी इसको हरी झंडी दिखा के इसको रवाना करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता को भगवान श्री रामलला जी के दर्शन के लिए अयोध्या ले जा रहे हैं और इसी कड़ी में मेरा भी ये परम सौभाग्य बना है। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ सरकार को एवं मोदी सरकार को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय साय जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निराशा और उदासी की लकीरें मिट चुकी हैं। भ्रष्टाचार और माफिया राज की तस्वीरें मिट चुकी हैं। छत्तीसगढ़ बढ़ चला है विकास और समृद्धि के एक सुनहरे सफर पर। सुशासन जहां मिलेगा हर मोड़, हर डगर पर। त्वरित फैसले और जनहितैषी नीतियों से छत्तीसगढ़ अपना सुनहरा भविष्य गढ़ रहा है। 5 महीने के अल्प समय में ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के साहसिक और त्वरित निर्णय ने गारंटी पूरी होने की मोदी की गारंटी पर अपना मुहर लगाया है, जिनमें प्रमुख है 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन 13 लाख किसानों को धान के बकाया बोनस 3,716 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। किसानों को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में कृषक उन्नति योजना की शुरुआत, जिसके तहत राज्य के किसानों से 3100 रुपए में प्रति क्विंटल के हिसाब से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का रिकॉर्ड कायम हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अब तक रुके हुए 18 लाख मकानों के निर्माण का फैसला किया गया, जिसके लिए बजट में 8,369 करोड़ का प्रावधान किया गया। तेंदुपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 4,400 से बढ़ाकर
5,500। राज्य की महिलाओं को महतारी वंदन योजना की सौगात। प्रदेश के नागरिकों को निशुल्क अयोध्या राम मंदिर का दर्शन कराने श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत। पीएससी परीक्षा घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का ऐतिहासिक निर्णय। पुलिस समेत सभी शासकीय भर्तियों में 5 साल आयु सीमा की छूट। ऐसे कई फैसले हैं जिनसे सुनहरे भविष्य की न सिर्फ उम्मीद जगी है बल्कि समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ का एक सशक्त मार्ग तैयार हुआ है। मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन, विकास और प्रगति की यात्रा से जुड़ने तैयार है प्रदेश के जन जन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाढ़ और बारिश के चलते जनजीवन लगातार प्रभावित हो रहा है। इसी कड़ी में बैलाडीला में आए जल सैलाब ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। प्रशासन के अधिकारी बाढ़ प्रभावित जगहों पर दिन रात एक कर लोगों को राहत देने की पुरजोर कोशिशों में लगे हुए हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। और जल सैलाब अक्सर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। मामला किरंदुल में आए जल प्रलय से जुड़ा है। वहां जल प्रलय को आए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अब भी हालात बेहद खराब हैं। स्थानीय लोग भारी परेशानी से जूझ रहे हैं। ऐसे में बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विवेक चतरा, तहसीलदार जीवेश सोरी, थाना प्रभारी प्रहलाद कुमार साहू और पटवारी की टीम लगातार लोगों के घर घर तक जाकर मदद पहुंचा रही है। लोग तो रह रहे हैं, बड़ा परेशानी से रह रहा है, लेकिन खाना पीना जो है वो मिल रहा है और जो है मतलब कपड़ा लत्ता के लिए जो भी है कल 20,000 मिला है। और बाकी जो परिस्थिति है खूब खराब है। हम तो बेघर हो गए, बाहर रह रहे, मान के चलो हमारा घर और पूरा बर्बाद हो गया। अभी आप लोग शासन के द्वारा आप लोग किस तरह से मिल पा रहा है? अभी वही मिल पा रहा है, खाना आ रहा है, नाश्ता आ रहा है सुबह का। आप लोगों की घरों की सफाई हो गई? और घरों की सफाई अभी तक नहीं हुआ। एक दिन पूरा एक रूम लग रहा है सफाई करने के लिए। आज लेबर लोग नहीं आए हैं। मेरा घर अभी सफाई नहीं हो पाया पूरा। अभी आप लोगों के घरों में क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान बोलने से हमारा घर में पूरा माने पूरा एक तो संसार में जितना सामान है, गाड़ी घोड़ा जो भी है, कुछ नहीं बचा है पूरा। जैसे मेरे पास जानकारी कि आप लोग की पूरी कार बह करके के अंदर फंस गई थी। कार हो गया, बुलेट हो गया, स्कूटी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया और सिलेंडर हो गया। ऐसे बहुत से चीज ना मैंने कुछ नहीं बचा है। घर अभी आपके घर में कुछ है कि नहीं है? नहीं है अभी घर में। हम लोग को बाढ़ में तो फंसा हुआ है, लेकिन खाना वाना नाश्ता वास्ता दे रहा है। फिर आके थोड़ा दिख रहा भी है, लेकिन ये बाढ़ में बहुत हम लोग का परेशानी है। घर द्वार तो ऐसी टूटा फूटा है, पूरा जितना सामान था वो पूरा बहा के गया है। फिर सरकार आके बोल रहा है कि हम लोग मदद करेगा। जब तक मदद करेगा तब दिखा जाएगा क्या मदद करेगा। अभी आप लोगों को कल रात में जैसे 20-20 हजार रुपए का चेक मिला है? मिला है। तो आप लोगों को इसमें तत्काल राशि के तौर पे दिया गया? कपड़ा लता भी देके गया है। कपड़ा भी दिए हैं। हाँ। खाने का सामान पूरा आ रहा है? हाँ, वो आ रहा है। नाश्ता खाना दोनों टाइम खाना दे रहा है, नाश्ता दे रहा है। जैसे आप लोग बता रहे थे कि ऊपर जो चेक डैम था उसका सफाई 3 साल से नहीं हुआ, उसके कारण में पूरा शहर में पानी आ गया। हाँ, ऊपर में जो डैम है वो डैम तोड़ के फिर हम लोग को इतना परेशानी है। घर द्वार पूरा इधर उधर हो गया, बेघर हो गया सब कोई। ठीक, बताओगे कि आप उस दिन पानी में जो बाढ़ में फंसे थे, आपको चोट भी लगी हुई है पैर में? हाँ, मेरे को बहा के ले गया था। मैं बड़ा मुश्किल से बच के आई हूँ और हमारे यहाँ का स्थिति ऐसा था कि कोई किसी को बचाने लायक नहीं था। ये सब गलती 3 साल से ड्रम वो जो डैम है उसको कभी साफ नहीं हुआ है। 3 साल हो गया है। अगर उसको साफ करते तो हमारा ऐसा नौबत नहीं आता। अभी भी हमारे घर में एक चम्मच नहीं है कि हम किसी को बना के खिलाए या खुद खाए। हमारे बच्चे को सबको सब
सज्जा के ऊपर उठा के रखे। हमारे दीदी का बेटा को बहा के लेके गया है, मेरे को बहा के लेके गया। तो ऐसा गलती दोबारा नहीं होना, इसलिए सरकार को भी और एनएमडीसी वाले को भी जागरूक होना है कि हमारा ऐसा नुकसान फिर कभी ना हो। अभी आप लोग किस परिस्थिति में रह रहे हैं? अभी तो हम लोग वही बाहर खाना आता है, कल कपड़ा तक के गए हैं, सब आते हैं, देख देख के जाते हैं। हमारे जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भैया मिश्रा भैया, वो हर 5 मिनट में आकर हम लोगों को देख के जा रहे, बाकी कोई नहीं आता है। और जैसे कि हमारे पास जानकारी है, नगर पालिका के 18 वार्ड है, 18 पार्षद है, लेकिन सिर्फ एक ही पार्षद को देखा गया, बाकी कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आ रहे हैं। जी, हमारे ही पार्षद आते हैं, बाकी कोई आता नहीं है। टंडन अंकल आते हैं, और जब पानी आया था उसी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।